हाय एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रिड। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कैसे करना है एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर 2026 का 9.5 लाख का जो क्लॉज था वो हट चुका है। तो अभी ऐसा इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 25th ऑफ February। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो भी इस वीडियो को ढंग से देखिएगा, बिकॉज व्हाट हैपेंस जब लास्ट डेट निकल जाता है फॉर्म फिलअप का, उसके बाद में आपको पता चलता है अच्छा मुझसे तो ये मिस्टेक हो गया था, उसको अभी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। जिससे भी फॉर्म में मिस्टेक होता है वो वापस से रीसबमिट कर दीजिएगा, नया फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। जो लेटेस्ट फॉर्म रहता है वो कंसिडर करा जाता है। इस वीडियो में प्रॉपर्ली हम लोग देखेंगे कि कौन सा टैब में क्या अपलोड करना है, कौन सी जगह कहाँ क्या पॉइंट्स मेंशन करना है, जिससे स्क्रीनिंग में भी हम लोगों के फेवर में कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कमेटी डिसीजन ले। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर्म फिलअप जब हम करते हैं तो उसको हम लाइटली ना लें। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, आपको जहां पर भी डाउट लगता है, कॉमन सा डाउट लगता है, इस वीडियो को वापस से रेफर कीजिएगा एंड वापस से इसको देखकर आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। कुछ मिस्टेक हुआ तो उसको करेक्ट कीजिएगा। सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले क्विक अपडेट दैट आप लोगों ने अगर फॉर्म फिलअप करने का प्लान करा है, आप एलिजिबल हो, तो इसका प्रिपरेशन भी आप लोगों को करना पड़ेगा। प्रिपरेशन करे बिना आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से कुछ भी काम बनेगा नहीं। कंप्लीट रेलेवेंट कंटेंट से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, लास्ट ईयर थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, आप लोग जानते हो। एंड अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो प्रॉपर वे में ऑल सब्जेक्ट्स का, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। ये लेटेस्ट रिवाइज नंबर है, तो अगर आप पुराने नंबर पर कॉन्टैक्ट कर रहे हो बैच में एनरोल करने के लिए एक्सेट्रा, तो आप लोग नए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। नया नंबर है 9165 149 159, जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग इंश्योर कीजिएगा कि प्रॉपर्ली इसका प्रिपरेशन करें। 5 सब्जेक्ट से 5 सब्जेक्ट्स में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी अच्छा स्कोर करना है। साथ में बैंकिंग नॉलेज, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश। एंड सब्जेक्ट के नाम पर जो आपको बताया जा रहा है जस्ट वो रेफर मत कीजिए, क्योंकि रियल एग्जामिनेशन कंटेंट बहुत डिफरेंट है। आप एग्जामिनेशन देंगे जब आपको समझ में आएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अगर आप बैच में भी एनरोल्ड हो तो ये इंश्योर कीजिएगा कि ये जो दिन बचने वाले, मार्च में एग्जामिनेशन शेड्यूल होगा, ये जो दिन बच रहे, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। बैच में एनरोल्ड हो तो भी क्लासेस को कंटिन्यू कीजिएगा। रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड सभी अवेलेबल है आप लोगों के लिए, और लाइव सेशंस भी अवेलेबल है। तो लाइव में गो थ्रू करते हो, टाइम बचता है तो रिकॉर्डेड भी कंटिन्यू कीजिए, टेस्ट भी लगाइए, जिससे आप लोगों का एक आउटकम जनरेट हो। हमको परफॉर्म करना है, इस बार वैकेंसी ज्यादा नहीं है। अच्छा स्कोर करने के लिए प्रिपरेशन का कोई भी बाईपास नहीं है। फॉर्म फिलअप हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हो कि आप लोगों के पास में सबसे पहला ऑप्शन आएगा कौन से सर्कल से अप्लाई करना है। तो देखो, हिंदी सर्कल्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अभी आप देख रहे हो। तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश वाले सर्कल में, न्यू दिल्ली वाले सर्कल में अवॉइड कीजिएगा अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो, क्योंकि वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा फेस करने को मिलेगा। उसकी जगह आप लखनऊ में अप्लाई कर सकते हो, फिर उसके बाद जयपुर कर सकते हो, उसके बाद में आप भोपाल सर्कल कर सकते हो। ये यहाँ पर जो लखनऊ सर्कल है, यहाँ पर अच्छा वैकेंसी है हिंदी रीजन के लिए। उसके अलावा हिंदी और भी जगह एक्सेप्टेड है, तो उसके बारे में मैं आपको और सेपरेट बता दूंगा अगर आपको डाउट रहता है तो। यहाँ पर सपोज करते हैं कि अगर आपने जो सर्कल है वो सिलेक्ट करा एज भोपाल, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा, डू यू हैव 10th एंड 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। तो अगर जैसे भोपाल सर्कल में आपने अप्लाई करा तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज रहता है, तो आपने क्या आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में जो हिंदी एग्जाम रहता है वो दिया था क्या? हिंदी एग्जाम का मतलब जो हिंदी मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है वो पढ़ा होगा ऑब्वियसली। अगर आपने स्टेट से एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा है या फिर किसी हिंदी रीजन से स्टेट से क्वालिफाई करा है, तो आपको लोकल लैंग्वेज पर यस करना है कि यस आपके पास में एविडेंस है। अगर एविडेंस नहीं होता है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा हिंदी सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है। आप किसी और सर्कल में अप्लाई करेंगे ना, वहां की 2-3 लोकल लैंग्वेज रहेगी, तो वहां से भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने हिंदी सिलेक्ट करा, वहां पर हो सकता है कि आपको दूसरे ऑप्शंस भी विजिबल हो, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर ऑप्शंस को सिलेक्ट कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आपको नहीं आता, सपोज करता है आप गुजरात से अप्लाई कर रहे हो, हिंदी रीजन से हो, आपने गुजराती आपको आती है ना, आप सीखने का प्लान कर रहे हो, जो भी आपका सीन है, तो आपको यहाँ पर नो करना पड़ेगा। फिर आपका क्या फाइनल सिलेक्शन होगा, उसके बाद में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, है ना, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट फाइनल सिलेक्शन के बाद में। तो आपने यहाँ पर यस कर दिया। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो अभी आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। किसका? ये जो कैटेगरी हम देख रहे हैं, इनका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर कि आप इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करें। बट एट द सेम टाइम आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम पर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए।
तो अगर आपके पास में अभी लेटेस्ट फॉर्मेट में जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस का नहीं है और आप श्योर है कि आप इसमें बनवा लेंगे आराम से 15-20 दिन 1 महीने बनवा लेंगे, तो आप उस कैटेगरी में सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज करते हैं ओबीसी में आपने सिलेक्ट करा, एग्जांपल लेते हैं, तो आपके पास में नॉन क्रीमी लेयर का यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो क्रीमी लेयर से होते हैं वो जनरल कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपने ओके करा और वो 1 अप्रैल 2025 के बाद में सेंट्रल फॉर्मेट में इशूड होना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें आपकी सब कास्ट मेंशन रहेगी, वहां से एज इट इज देखकर लिखना। आपके कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ और लिखा है, आप यहाँ पर आपके मन से कुछ भी लिख देते हो कि हम तो ये कास्ट में, तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा। ओके, तो सब कास्ट में आपको उसके अकॉर्डिंग मेंशन करना है। तो अभी के लिए मैं सपोज करते हैं एबीसी लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, बट आपको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास में और दूसरा ऑप्शन आएगा, दैट इज I confirm that I am in position will produce EWS certificate issued based on the annual income। तो अगर आपका EWS कैटेगरी का रहेगा तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज ऑल ओके। आई कंफर्म दैट आई एम इन पोजीशन ऑफ, मतलब मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है। अगर आप एससी एसटी से अप्लाई करेंगे तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आपको कंफर्म करना पड़ेगा। जो भी टैब ऐसा विजिबल रहेगा ना उस पर आपको यस कर देना है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर अब आपके पास में ऑप्शन आएगा, दैट इज आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी का पॉइंट है क्या, तो यस होगा तो यस करना, अदरवाइज आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम यहाँ पर नो सिलेक्ट करने वाले। फिर उसके बाद में आपको फर्दर सिलेक्ट करना पड़ेगा आर यू सफरिंग फ्रॉम, ये सब आपके लिए एलिजिबल नहीं है अगर आप नो करेंगे तो। अब यहाँ पर ऑप्शन आया आर यू अ पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर दी सेक्शन, तो अगर आप नहीं है उसमें कवर्ड तो नो कीजिएगा, यस है तो यस कीजिएगा, बाकी सारे टैब आप लोगों के लिए डिसेबल हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर रिलीजन आ गया। रिलीजन ऑब्वियसली आपने आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। आप माइनॉरिटी में आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यानी कि आप कहीं आर्मी ऐसी जगह काम करते थे तो आपको नो कर देना है, मैक्सिमम नो करेंगे। ऐसा मत सोचना कि आप बैंक में काम करते हो तो एक्स सर्विसमैन आप अपने आप को काउंट कर ले वहां पर। ओके, यहाँ पर नो करना। आर यू वर्किंग विद सब्सिडरीज ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इंश्योर करना है यहाँ पर आप नो करें। अगर आप यस करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पर नो करना है। आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन द क्लेरिकल सुपरवाइजरी कैडर ऑफ एसबीआई, तो यहाँ पर आप नो कर देना, मैक्सिमम नो करेंगे। यस होगा तो यस कर देना, यहाँ पर भी नो करना है, मैक्सिमम अपने अकॉर्डिंग देखकर यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि जो क्लेरिकल में थे वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, जो एसबीआई में पहले छोड़ चुके हैं। आपके अगेंस्ट में कुछ मोरल कैरेक्टर या टर्पिट्यूड में कुछ इश्यूज है क्या, तो आपको नो करना है ऑब्वियसली। डू यू हैव एनी रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्टिंग पेमेंट, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अभी के लिए सो फार नो करना। बाद में आप सबका जब सिविल सबमिट होगा, जब देखना, जब ऑफर लेटर आता है उस टाइम पर ओवर ड्यूज नहीं होना चाहिए, दैट इज ऑल ओके। ओके, उसके अलावा यहाँ पर जबरदस्ती यस मत कर देना। ओके, चलो यहाँ पर सपोज करते हैं आपने सिलेक्ट कर लिया एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, सपोज करते हैं हमने भोपाल यहाँ पर सिलेक्ट करा। आई इंटेंड टू ब्रिंग, जो भी आप आईडी प्रूफ यहाँ पर लेकर जाना चाहेंगे आप यहाँ पर उसका मेंशन कर दीजिएगा। एग्जांपल के लिए सपोज करते हैं मैंने कुछ भी वोटर आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और मैंने एक रैंडम नंबर यहाँ पर पुट अप कर दिया। ठीक है, आप आपके रियल डॉक्यूमेंट में चेक करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो आईडी नेम है वो मेंशन करना, अदरवाइज आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तब बहुत प्रॉब्लम आएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना। एग्जाम्पल के लिए मैं रैंडम डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, दैट इज 10 मार्च। कब तक के लिए अलाउ करा है, 97, तो 97 डाल देते हैं। ठीक है, तो ये 28 ईयर्स इसने कैलकुलेट करा है, एक्चुअल में डेट डिफर्ड है, मेरा एज अलग है। ओके, अब यहाँ पर आप आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे, दैट इज आपने मेल सिलेक्ट कर लिया, फीमेल सिलेक्ट कर लिया, जो भी आपका जेंडर है। आपका कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर है क्या, मतलब आपकी हम शक्ल कोई है क्या ब्रदर सिस्टर में, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम कैंडिडेट्स का नो आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर फादर्स नेम लिख दिया। एग्जांपल के लिए अभी के लिए मैं सैंपल लिख रहा हूँ, दैट इज वाई एबीसी कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मदर्स नेम आपने लिख दिया। एज इट इज आप आपके है ना डॉक्यूमेंट में देखकर लिखना, जहां पर जैसे आप आईडी कार्ड लेकर जाएंगे वहां पर अगर फादर्स नेम मेंशन्ड है जैसे कि पैन कार्ड, तो इंश्योर करना वही स्पेलिंग आप लिखें। ओके, यहाँ पर आपने स्पाउस यस नो करना हो तो कर दीजिए, अदरवाइज इट इज ओके। आपने एड्रेस में अगेन आपका एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर अभी मैंने रैंडम एड्रेस डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट सपोज करते हैं मैंने इंदौर पुट अप कर दिया है, मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर देता हूँ और पिन कोड डाल देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सेम एज करस्पॉन्डेंट करना चाहता हूँ, मतलब मेरा जो करंट एड्रेस है उसके जैसा ही करना चाहता हूँ परमानेंट एड्रेस को, तो यस कर सकते हैं वहीं से, अदरवाइज आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरा एड्रेस कौन सा काउंट होना चाहिए। तो मेरे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर चला जाए, डजंट मैटर मच, राइट। अब हम वैलिडेट करते हैं इसको। अब वैलिडेट करेंगे ना तो इसमें आपको 1 एरर शो कर रहा है ना, बॉटम में देख पा रहे हो ये 1 एरर शो कर रहा है। तो आपको एरर पर जाना है कि अच्छा मैंने क्या मिस्टेक करा है, जहां पर एरर आएगा वहां पर रेड मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो, अभी के लिए मैं अनमैरिड सिलेक्ट कर देता हूँ, अदरवाइज डिटेल्स यहाँ पर पुटअप करा जाएगा।
फिर मैंने यहाँ पर वैलिडेट कर दिया, तो वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। हम फर्दर मूव कर जाएंगे, आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो यहाँ से एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछेगा। तो ग्रेजुएशन आपने करा, सपोज करते हैं आपने साइंस से करा, इंजीनियरिंग करा, तो यहाँ पर आपने लिख दिया, सपोज करते हैं आपने, चलो मैनेट की जगह हमने लिख देते हैं आरजीपीवी, ठीक है। तो आपने आरजीपीवी लिख दिया एग्जाम्पल। आपने डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर लिख देंगे, आप रैंडमली आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। मैं रैंडम लिख रहा हूँ जस्ट कि आप लोगों का यू नो, चलो मैं 18 डाल देता हूँ यहाँ पर, 1 फरवरी। और मैं अभी यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कर देता हूँ कि मेरा परसेंटेज जो है वो है 75, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रेड में आ जाएगा, आप चेक करना, अगर चेक नहीं करा है तो उसको कन्वर्ट करना खुद से, ठीक है। आपकी डिग्री, मार्कशीट, इन सब में चेक करके फिर कन्वर्ट करके इसमें लिख देना। अगर आपने इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री करा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी करा है, तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स डिप्लोमा करते हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मेंशन कर सकते हो। अगर उसमें ऐसा डेट ऑफ पासिंग ये सब में आपको इशू आता है परसेंटेज एटसेट्रा में, तब अदर्स में भी पुट अप कर सकते हो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अलग हो गया सीएमए टाइप का, तो उसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आएगा। अब आपसे पहले ही क्वेश्चन आ गया, दैट इज डू यू हैव मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो यस करना है, 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सपोज करते हैं मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया 2018 में ये पास आउट हो गया, अब मैं एक्सपीरियंस सपोज करते हैं 2022 से पुटअप कर रहा हूँ, और 2022 में आपने एमबीए भी चालू कर दिया, तो आपका एक चीज काउंट होगा यहाँ पर, फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा सिस्टम। फिर आपको लगेगा सर हमारे इसमें एरर आ रहा है, राइट। तो एरर नहीं आ रहा है, आपने दोनों चीज एक साथ शो नहीं कर सकते, या तो आप एजुकेशन कर दीजिए या फिर क्या लिखा है पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसके बाद का ही एक्सपीरियंस काउंट होता है। नाउ अभी आप प्रेजेंटली वर्किंग हो, यस नो कर देना। अभी के लिए मैं एग्जांपल कर देता हूं कि यस। अब आपको पहले पूछा है कि जहां पर आप काम कर रहे हो वो मेंशन कर दीजिए। सपोज करते हैं मैंने यहां पर लिख दिया है, चलो बैंक ऑफ इंडिया। एग्जांपल डेजिग्नेशन यहां पर मैंने अगर कर दिया है दैट इज मैनेजर। यहां पर कब से कब तक काम कर रहे हैं, तो अभी एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर पुट अप कर देता हूं, समझिए गए। अब ये मेन टैब हमारे लिए काम का आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम गए, सपोज करते मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया 2018, मैंने वहां पर ग्रेजुएशन का पुटअप करा है, तो मैं 2019 से यहाँ पर एग्जांपल के लिए पुटअप कर देता हूँ 1 फरवरी से, ठीक है। प्रेजेंटली वर्किंग कर दिया, तो दैट इज वाई ये यहाँ पर आ जाएगा प्रेजेंटली वर्किंग। यहाँ पर इसमें अगर हम काम नहीं कर रहे तो ठीक है। अब यहाँ पर एड मोर का ऑप्शन आ गया, मतलब इससे पहले आप कहीं और काम कर रहे थे, अब यहाँ पर आप पुटअप कर पाएंगे। सपोज करते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र असिस्टेंट मैनेजर। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेट क्या सिलेक्ट कर लिया 2019। ये आपका तो आप एक्चुअल पुटअप करेंगे, मैं 2021 से यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2019 से 2020। आपकी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अभी समझिएगा इस बात को, है ना। एक सेकंड रुकिए। अब यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है नेचर ऑफ ड्यूटीज, तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज में देखो, पहला आपको क्या लिखना है, प्रेजेंटली वर्किंग वाला, तो यस कर देंगे। यस हो तो यस, तो उसका डिटेल्स आपको पुटअप करना है। नेचर ऑफ ड्यूटीज में आप लोग इंश्योर करना, आप ये ऐसे मत लिख देना कि रैंडम नाम लिख रहे हो। आप लोगों को कोशिश करना है यहाँ पर ऐसे लिखेगा, मतलब आप सेल्स में भी होना तो सेल्स एंड ऑपरेशंस लिखना, ऑपरेशन से तो ऑपरेशंस एंड सेल्स लिखना, लेकिन लिखना इसी टाइप से कि दोनों का आपका रोल वहां पर मेंशन हो। तो ऑपरेशंस एंड सेल्स मैनेजमेंट, अगर स्पेस मिलता है तो लिख दीजिएगा। यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर नहीं चलेंगे। क्या नहीं चलेगा, स्पेशल कैरेक्टर। जैसे आप ऐसा एंड लगा रहे हो, ध्यान से वीडियो को देखना है यार, आप सेम क्वेश्चन करते हो फिर अजीब लगता है थोड़ा सा, तो स्पेशल कैरेक्टर नहीं चलेंगे, तो आप ऐसा लिख देना। ऑपरेशंस एंड सेल्स मैनेजमेंट कर दिया हमने, राइट। तो ऑपरेशंस एंड सेल्स मैनेजमेंट, है ना, सभी को मैक्सिमम जगह यही काम होता है, ऑपरेशंस एंड सेल्स मैनेजमेंट। आप एसेट में काम कर रहे हो, रिकवरी में काम कर रहे हो, तो वो मेंशन कर देना, अदरवाइज सेम ही मेंशन करना है। तो सेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑपरेशंस एंड सेल्स मैनेजमेंट, राइट। अब यहाँ पर रीजन ऑफ लिविंग यहाँ पर लिख सकते हो करियर ग्रोथ, है ना, करियर ग्रोथ, ओके। करियर ग्रोथ के लिए आपने स्विच करा तो यहाँ पर यही मेंशन करना है। आपने किसी और रीजन से अगर स्किप कर रखा है जॉब, तो आप तो भी करियर ग्रोथ लिख देना यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेशल मेंशन मत कर देना गलती से भी कि लोकेशन इशू एटसेट्रा, हेल्थ इश्यूज, ये सब मेंशन मत कर देना। तो करियर ग्रोथ जैसा हमने यहाँ पर लिख दिया, इस तरीके से आपका हो गया, आपने ऐड करा।
वेदर डिजिडियस ऑफ टेकिंग ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन SC/ST, तो आपको क्या प्री एग्जामिनेशन का ट्रेनिंग चाहिए क्या? तो आपको एक पोर्टल पर आएगा, आप यस करना चाहते हो तो यस कर दीजिएगा, नो करना है तो नो कर दीजिएगा। अभी हमने ओबीसी डाला था आपके एग्जांपल के लिए कि कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है नहीं मांगता है, दैट इज व्हाई। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि आप हिंदी जानते हो, ठीक है, क्योंकि मेरा लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर ऑप्टेट कर रखा था, तो यस 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 कर देंगे। इसके बाद में सपोज करते हैं इंग्लिश पर हम यस यस कर रहे हैं, ये यस करना, अदरवाइज एरर देगा। ये दिख रहा है टैब, इसको इनेबल करना। यहाँ पर हमने यस करा, ये यस करा, ये यस करा। अब हम सेव नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आ गया, देखो बॉटम में देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, वन और मोर एरर्स। तब इसको वैलिडेट करने जाएंगे तो एरर शो कर रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या बता रहा है, नेचर ऑफ ड्यूटीज टू शुड हैव कैरेक्टर्स एंड इंटीजर ओनली। अब ध्यान दीजिएगा गाइस, है ना, यहाँ पर मेन टर्न आ चुका है। ये जो दिख रहा है ना, कैरेक्टर्स एंड इंटीजर ओनली, आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मीन्स यहाँ पर आपने बाद में स्पेस लगाया है। नेचर ऑफ ड्यूटीज टू, है ना, क्या लिखा है, नेचर ऑफ ड्यूटीज टू में आपने स्पेस लगा दिया है कहीं ना कहीं। अगर स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर स्पेस होगा, ये स्पेस को रिमूव करा। अब हम आगे जाएंगे, कहीं पर भी आपको एरर शो कर रहा है तो आप क्या करना, स्पेस चेक करना। बाद में मे बी पॉसिबल आपने स्पेस लगा दिया हो या फिर आपने स्पेशल कैरेक्टर वहां पर टाइप कर दिया होगा। फिर वैलिडेट करेंगे तो वैलिडेट हो जाएगा, ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हुआ, राइट। अब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब आगे चलेंगे तो हमने ये फॉर्म हमारे पास में आ गया, इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा, ठीक है, ये हमने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करा, ऑलराइट। अब यहाँ पर हमने ये कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में डॉक्यूमेंट लिस्ट आएगा, ये एग्जैक्ट डिटेल नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर ये मत सोचना अच्छा सर ने ये पॉइंट्स अप्लाई करा है। आईडी प्रूफ में आप आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे यहाँ पर, राइट। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में जैसा पुराने वीडियो में मैंने बताया, आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके साथ में मार्कशीट भी अटैच कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल लेटर यहाँ पर अपलोड करना है। ब्रीफ रेज्यूमे, कल इसके बारे में बताया, रेज्यूमे जहां पर आपका एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन होना चाहिए, ये मैंडेटरी होना चाहिए, उसका फॉर्मेट मैंने आपको कल बताया था। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आप आपका फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड कर सकते हो और साथ में प्रोविजनल डिग्री अपलोड कर सकते हो। आपने पीजी भी कर रखा है तो उसका भी अटैच कर सकते हो, सेम, है ना। अब इनको मर्ज करना पड़ेगा आपको, तो मर्ज कीजिएगा, मर्ज पीडीएफ ऑनलाइन सर्च करना, मर्ज कर देना। कभी 500 केबी से ज्यादा जाता है तो आप इसको कंप्रेस कर देना। क्या करेंगे, गूगल पर लिखना कंप्रेस पीडीएफ ऑनलाइन, ओके। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आप जॉब प्रोफाइल लेटर भी डाल सकते हो, पहले कहीं काम कर रहे थे वहां के रिलीविंग भी पुटअप कर सकते हो। ऑफर लेटर में आपको इश्यू नहीं, आपको लगता है अच्छा रोल था तो वो भी मेंशन कर सकते हो। फॉर्म 16 में पार्ट है, पार्ट भी जो भी आपके पास में लेटेस्ट ईयर का अवेलेबल है वो अपलोड कर देना। 2 साल का करना चाहते हो 2 साल का कर देना, अदरवाइज 1 साल के से काम चल जाएगा। 2-3 साल का आपको जब आपका फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा उसमें ले जाना होता है। सैलरी स्लिप में लेटेस्ट सैलरी स्लिप अपलोड करना है आपको, 24 महीने का सैलरी स्लिप अपलोड नहीं करना है। 24 महीने में सब कुछ ब्लर हो जाएगा। लास्ट 2-3 महीने का कर सकते हो या लास्ट एक भी करेंगे तो चलेगा। तो आपको सैलरी स्लिप यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करेंगे। ये कहाँ मिलेगा, नोटिफिकेशन में देख लेना, हैंड रिटन डिक्लेरेशन वहां पर मेंशन्ड है, वहां से चेक करके आप उसको अपलोड कर पाएंगे। मैं यहाँ पर गाइडलाइंस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी मे बी पॉसिबल हैंड रिटन डिक्लेरेशन मेंशन्ड होगा। लेट मी चेक इट वंस, इफ इट इज देयर देन विल चेक इट। और आपका जो थंब इंप्रेशन ये रहेगा, ये प्रॉपर अपलोड करना, ऐसा नहीं कि सर हमसे मिस्टेक हो गया, है ना। देखो यहाँ पर ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, तो आपको यहाँ पर ये गाइडलाइंस में देखने को मिल जाएगा। ये जो हमने गाइडलाइंस पर क्लिक करा है ना, यहाँ पर क्लिक करना, आप लोग यहाँ पर आएंगे, आई कॉमा और फिर आपका नाम आएगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखा है, ब्रैकेट में नेम ऑफ द कैंडिडेट मत लिखना, कॉमा स्पेस देना, हियर बाय डिक्लेयर दैट आई ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, फुल स्टॉप एंड स्पेस, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एज इट इज देखकर लिखना है, कहां पर लिखना है, ब्लैंक पेपर पर, ओके, ब्लैंक पेपर पर लिखकर आपको सबमिट करना है, ठीक है, सिग्नेचर करना है, ऑलराइट। ये आपको डेट सिग्नेचर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हो, और ये आपको लिखना है, इसको कैपिटल लेटर में मत लिख दीजिएगा, ओके। तो ये हमारा अपलोड हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया एक मिस्टेक जो होगा, दैट इज आप नेचर ऑफ ड्यूटीज में सेल्स एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट लिख दीजिएगा या ऑपरेशंस एंड सेल्स मैनेजमेंट लिख दीजिएगा अगर आप रिटेल ब्रांच बैंकिंग में काम कर रहे हो। और आईडी प्रूफ में आपका आईडी प्रूफ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप लोगों का 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों का हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यहाँ पर गाइडलाइंस पर क्लिक करेंगे तो आपको विजिबल हो जाएगा। आपको कुछ एरर आएगा कैरेक्टर का, तो इंश्योर करना कि आपने स्पेशल कैरेक्टर नहीं पुटअप कराओ जब आप आपका एजुकेशनल डिटेल्स या फिर एक्सपीरियंस का डिटेल्स पुटअप कर रहे हो। और अगर उसमें आपको कुछ एरर आता है तो आप लोग चेक करना कि आपने कहीं पहले या आखिरी में एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं लगा दिया,
स्पेस रहेगा तो उसको रिमूव कर देना, तो फॉर्म आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा। एंड जब ये आपका डाउनलोड होने आएगा, इसको फॉर्म को डाउनलोड करके रख लीजिएगा आपके फ्यूचर यूज के लिए। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। अब हमारा पार्ट है कि आप इसको फॉर्म को अच्छे से फिलअप करें। कुछ मिस्टेक होता है, इसको मल्टीपल टाइम्स देखिए, कोई इशू नहीं है। आपसे मिस्टेक हो, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो भी इसको देख लीजिएगा। आपसे हो सकता है कि सिली सिली मिस्टेक ना हुआ हो। आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा एंड फर्दर प्रिपरेशन पर लग जाना, क्योंकि अब एग्जामिनेशन मार्च में शेड्यूल होगा, उसके लिए प्रिपरेशन पर फोकस करना एट द सेम टाइम बहुत जरूरी। बैच में एनरोल नहीं है तो बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा। नया नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ओके, स्टार्ट करते अपना प्रिपरेशन टाइम भी। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।